बच्चे जब तक छोटे होते हैं तभी तक झगड़ते हुए अच्छे लगते हैं। 40 साल 50 साल की उम्र के लोग अगर आपस में झगड़ते हैं, भाई बहन या भाई भाई, तो वो अच्छे नहीं लगते, गैर संस्कारी लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए नवीन। नमस्ते फिनटेक्स के इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। प्रॉपर्टी मेरे नाम की है, मैंने जिंदगी भर मेहनत करके कमाया, पर अगर वो मेरे बच्चों को प्रॉपर्ली ट्रांसफर नहीं होती है या वो उसके पूरे बेनिफिट्स नहीं ले सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कुछ काम की नहीं रही। लीगल इनहेरिटेंस की प्लानिंग, इनहेरिटेंस प्लानिंग में जो चीज हमको फोकस कराती है या जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि मेरा अर्न प्रॉपरली मेरे लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाए विद इन प्रॉपर टाइम। वेल्थ इनहेरिटेंस में क्या क्या आता है? तो प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंस के प्रोसीड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल एसेट्स, इसके अलावा अगर और कोई इन्वेस्ट किए गए हैं तो ये सब चीजें प्रॉपरली ट्रांसफर होनी चाहिए, जो पार्ट है वेल्थ इनहेरिटेंस का। वेल्थ क्रिएट करना एक अचीवमेंट है, तो वेल्थ को प्रॉपरली ट्रांसफर करना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इनहेरिटेंस की प्लानिंग क्यों जरूरी है? तो कुछ चीजें जो मेजर बेनिफिट्स हमको सामने ध्यान में आते हैं। सबसे पहला, फैमिली को क्लैरिटी रहती है आगे क्या होने वाला है। नॉन क्लियर पोजीशन बिजनेसेस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। बिजनेस अकॉर्डिंगली कौन लीड करने वाला है वो पहले से ही प्लान होने के बाद में वैसा एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथली आगे ट्रांसफर हो जाता है। बिजनेस की कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती है। डॉक्यूमेंटेशन जो है, बिजनेस की बात अगर करें तो कंपैरेटिवली काफी स्मूथ रहता है। वेल्थ का प्रोटेक्शन कंटिन्यूअस चालू रहता है, उसमें कहीं कोई डाइलिजेंस नहीं आता। और सबसे ज्यादा जरूरी, जब जितना लिक्विड चाहिए, जैसा चाहिए, हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज डेथ हुई और नॉमिनेशन बैंक अकाउंट के डाले हुए नहीं थे, तो वो ट्रांसफर करने के लिए लीगल हेयर सर्टिफिकेट आने तक वेट करना है, विच में टेक 2 to 3 months। जबकि जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं वो तो इंस्टेंट यूज होने चाहिए थे। वेल्थ इनहेरिटेंस के टूल्स क्या हैं? सोच तो लिया आपने कि करना है प्लानिंग, पर कैसे करना है या क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास में जिससे हम इनहेरिटेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विल डीड, जो कॉमनली यूज होता है। विल डीड के बाद सेकंड आता है गिफ्ट डीड। मेरी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनको मेरे को किसको कब कैसे देना है वो बाद में देने से पहले भी मैं आज ट्रांसफर कर सकता हूं वाया गिफ्ट डीड। एक नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी के साथ में हो जाता है। पर एक चीज जो इसमें हमको ध्यान में रखना है कि सब की सब प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं करना है। एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंटली, दैट शुड बी एटलीस्ट केप्ट विथ ओनर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। नेक्स्ट आता है आपका नॉमिनेशन। जहां जहां पॉसिबल है, डिजिटल एसेट्स में या बैंकिंग एसेट्स में, शेयर्स में, यहां सब जगह हमने डीमेट अकाउंट्स में नॉमिनेशन डाल देना चाहिए। नॉमिनी कौन रहेगा? इंश्योरेंस पॉलिसीज में सर्वाइवर बेनिफिट किसको जाना है, नॉमिनी कौन रहेगा, ये चीजें अपडेटेड रही तो इनको हमको अलग से ट्रांसफर नहीं भी किया तो काम हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रस्ट फॉर्म कब करना है? तब जब फैमिली में कभी डिपेंडेंट्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम अर्न नहीं कर सकते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए या माइनर के प्रोटेक्शन के लिए फैमिली की जो एसेट्स हैं वो हम ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे फैमिली ट्रस्ट से जो भी इनकम आएंगी उनसे उनका पालन पोषण होता रहेगा। इनकम टैक्स में कहीं रिस्की या कहीं ज्यादा टैक्सेबल, केस टू केस डिपेंड करता है, वो हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रस्ट के लिए, टैक्सेशन के लिए अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कीजिए। लास्ट ऑप्शन आता है फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट। फैमिली सेटलमेंट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टीज के लिए आफ्टर डेथ इसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है, जिसमें आपका मिनिमम स्टैम्प ड्यूटी के साथ में एसेट्स विद इन द फैमिली मेंबर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं जो इनहेरिटेंस में की जाती है? विल डीड बनाई नहीं, या फिर विल डीड बनाई है पर वो नॉमिनेशंस डीमेट या शेयर्स के केस में डाले हुए हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। बिजनेस को प्लान नहीं किया कि कौन कैसे इनहेरिटेट करेगा इसको। डॉक्यूमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किए। लिस्ट जो है वो इम्प्रॉपर थी। ऐसी कुछ मिस्टेक्स भले ही दिखने में छोटी है बट इम्पैक्ट बहुत लंबा जा सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? वेल्थ इनहेरिटेंस की प्लानिंग के लिए सबसे पहले लिस्ट बनानी है कि हमारे पास एसेट्स कौन कौन से हैं। छोटे से छोटा एसेट भी उसमें नोट डाउन होना चाहिए, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, व्हाटएवर वी आर हैविंग। नेक्स्ट कम्स योर नॉमिनेशन अपडेट कर देने चाहिए। लीगली स्ट्रॉन्ग विल बनाए, ड्राफ्टिंग थोड़ा प्रॉपर रहना चाहिए और अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो बहुत अच्छा। फैमिली अरेंजमेंट्स को डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। बिजनेस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए कि इनहेरिटेंस में कोई प्रॉब्लम न जाए। पर इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
तो इन सबसे ज्यादा जरूरी है जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स को क्लियरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, जिससे आगे चल के डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार, जो आप अर्न कर रहे हैं, जो आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, वो आपका अचीवमेंट है, पर प्रॉपर फैमिली को आपकी वेल्थ इनहेरिटेड होना चाहिए। इसको प्लान करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नमस्ते। ऐसी स्मार्ट फाइनेंस टैक्स टिप्स के लिए जुड़े रहिए नमस्ते फिनटेक्स के साथ में।